कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके एक हाथ में पिज्जा और दूसरे हाथ में एक पॉलीथीन है जिसमें कटा हुआ सर रखा होता है। एक दिन वह किलर एक लड़की को देखता है जिसका नाम लीव था। लीव अपने घर जा रही होती है, वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। लीव अपने घर पहुंचती है तो वहां उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता है जिसका नाम चक होता है। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चक लीव के लिए नूडल्स बनाता है। नूडल्स खाकर लीव उसकी तारीफ करती है। फिर दोनों डांस करते हैं और साथ में कुछ रोमांटिक पले भी बिताते हैं। फिर चक टॉयलेट जाता है, तभी डोरबेल रिंग बजती है। लीव दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय खड़ा होता है, लेकिन लीव उससे कहती है कि उसने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया और दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो दरवाजे के पिप होल से झांक कर देखती है तो वह पिज्जा डिलीवरी बॉय वहीं खड़ा होता है। जब वो फिर से देखती है तो वो वहाँ से जा चुका होता है, पर दरवाजे के नीचे से एक नोट छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो बस उसे देखना चाहता था। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो आदमी सोफे पर बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है। ये देखकर लीव एकदम से डर जाती है और उससे पूछती है कि वो अंदर कैसे आया। वो आदमी उसे बताता है कि उसके पास अंदर आने के और बहुत से तरीके हैं। फिर वो टीवी की वॉल्यूम तेज कर देता है। दूसरी तरफ चक टॉयलेट में कान में लीड लगाकर मोबाइल पर कुछ देख रहा होता है। फिर वो पिज्जा डिलीवरी बॉय चाकू निकाल के लीव को मारने के लिए उस पर वार करने लगता है। तभी लीव उसके पैर में एक चाकू घुसा देती है और इससे पहले कि वो किलर फिर से लीव पर वार कर पाता तब तक चक वहाँ आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो लीव का पैर पकड़ के खींचने लगता है, पर लीव उसे जोर से लात मारती है और वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर चक लीव से पूछता है कि वो किलर अंदर कैसे आया, तो लीव कहती है कि उसे नहीं पता। फिर चक डिसाइड करता है कि वो पुलिस को फोन करके सब बता देगा, पर वो पुलिस को फोन नहीं करता। फिर उस किलर का कीमा बनाने लगता है, यानी उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है और उन्हें एक पॉलीथीन में भर देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो एक किलर को खोज रहा होता है। ये वही किलर होता है जिसका चक ने कीमा बना दिया है। पुलिस वाले को पता होता है कि वो किलर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है और उसके पास रेड कलर की कार है। अब चक उस किलर की बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान बनाता है। वह लीव से किलर की गाड़ी की चाबी लेता है और उसके नंबर प्लेट बदल देता है। यहाँ लीव घर के फर्श और बाथरूम में फैले खून को साफ कर रही होती है। तभी डोरबेल रिंग होता है। लीव दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर जेरी होता है जो उनका पड़ोसी होता है। वो लीव से पूछता है कि उसने कोई आवाज सुनी है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो लीव उससे कहती है सब ठीक है और वो जाने लगता है। पर जब चक घर वापस आता है तो वो देखता है कि जेरी घर में बैठकर चाय पी रहा है, लेकिन लीव उसकी चाय में नींद की गोली डाल देती है जिससे जेरी गहरी नींद में सो जाता है। फिर वो लोग उस किलर की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए जाने लगते हैं। चक किलर की गाड़ी ले जाता है और लीव अपने गाड़ी में उसके आगे आगे जाती है। फिर वो एक जगह पर रुकते हैं, तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं और क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। पर लीव कहती है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। तो वो पुलिस वाला उसे वहाँ से जाने को कहने लगता है। लीव अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। फिर पुलिस वाला चक की गाड़ी की नहीं बल्कि किलर की गाड़ी की तलाशी लेने लगता है जो कि चक चला रहा था। जब चक उसके पास आता है तो पुलिस वाला उसके ऊपर गन तान देता है और उसे हाथ ऊपर करने को कहता है। तभी लीव वहाँ आती है और पुलिस वाले के पीछे से रोड से वार कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए वो उसे अपने गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं। फिर वो लोग शहर छोड़कर जाने का सोचते हैं। लीव घर जाकर सामान पैक करने लगती है और चक लेडी गैंगस्टर से फोन करके उससे मदद मांगता है, पर वह लेडी गैंगस्टर उसकी मदद करने से बदले एक काम करने को कहती है। तो चक भी मान जाता है और उसके बताए गए पते पर पहुंच जाता है। चक दरवाजे खटखटाता है तो एक आदमी दरवाजा खोलता है। चक अंदर जाता है, वहाँ उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वह जमीन पर पड़े स्क्रू ड्राइवर को अपने सेफ्टी के लिए अपने पास रख लेता है। वो आदमी अंदर जाकर उसका पार्सल ढूंढने लगता है। दरअसल उस लेडी ने उसे एक पार्सल डिलीवरी करने का काम सौंपा था। जब तक बाहर अपने पार्सल का इंतजार कर रहा होता है तो वहाँ एक आदमी आता है और चक पर बंदूक तान देता है और उससे बेकार की बातें करने लगता है और तभी वहाँ वो आदमी पार्सल लेकर आता है। फिर चक वहाँ पर एक आदमी को देखता है। वो उस आदमी को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल उस पिज्जा वाले किलर से मिल रही होती है। फिर वो आदमी चक को बताता है कि ये आदमी टेडी है जिसका एक जुड़वा भाई है। ये लोग एक ही ग्रुप के हैं और वहीं रहते हैं। चक अब थोड़ा डर जाता है और जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, पर तभी वो लोग उसके जेब में रखे स्क्रू ड्राइवर को देख लेते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। पर चक बताता है कि वो बस अपने बचाव के लिए रखा था। बाहर लीव चक का इंतजार कर रही होती है। वो उसे कॉल करती है पर वो लोग चक से उसका फोन छीन लेते हैं। फिर चक की नजर नीचे पड़े बॉम्ब पर पड़ती है तो वह उस बॉम्ब को ब्लास्ट करके पार्सल लेकर बाहर आ जाता है। रास्ते में लीव चक को उस पुलिस इंस्पेक्टर और उसकी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो लोग पार्सल डिलीवरी करने एक आदमी के घर जाते हैं। चक दरवाजा खटखटाता है तो एक आदमी आता है जिसका नाम क्लार्क होता है। चक उसे पार्सल देता है पर वो पार्सल थोड़ा जला हुआ होता है तो क्लार्क को कुछ गड़बड़ी लगती है, इसलिए वो उन लोगों की कार की तरफ बढ़ता है और कार की डिग्गी खोलता है तो उसे अंदर एक आदमी दिखता है
ये वही पुलिस वाला होता है जिस पर लीव ने वार किया था। फिर उसे एक काली पॉलीथीन दिखती है जिसमें मांस के टुकड़े होते हैं। उन्हें देखकर वह समझ जाता है कि यह उनके ग्रुप के मेंबर का लाश है और गुस्से में वह पुलिस वाले को लात में लात मारने लगता है और उसका हाथ भी डिग्गी के दरवाजे में दबा देता है और फिर वह चक पर गोली चला देता है और लीव पर भी वार करता है। अगले सीन में हम चक और लीव को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं। तभी क्लार्क चक से पूछता है कि वो इस पुलिस वाले को यहाँ लेकर क्यों आया है, तो चक बताता है कि उसने उसे इसके लिए पैसे दिए थे। ये जान के क्लार्क इंस्पेक्टर को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। यहाँ ये सब देखकर पता लगता है कि क्लार्क एक साइकोपैथ है। तभी वहाँ टेडी आ जाता है। क्लार्क टेडी से कहता है कि इन लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा है तो अब ये लोग उसके गुनहगार हैं। फिर टेडी चक के पास आता है और अपनी तलवार से चक की रस्सी काट देता है। चक को लगता है कि टेडी उससे उसके भाई की मौत का बदला लेगा, पर वो ऐसा नहीं करता। फिर हमें टेडी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टेडी एक अच्छा इंसान होता है। उसके साथ रहने वाले उसके ग्रुप मेंबर्स उसे बहुत परेशान करते थे, जिसमें उसका भाई भी शामिल था, जिससे वो बहुत दुखी था और वो खुद चाहता था कि वो लोग मारे जाएं और वो आजाद हो जाए। इसलिए चक ने तो उन लोगों को मार के उसकी मदद ही की है, इसलिए वो चक को छुड़ा देता है। फिर चक क्लार्क को बहुत मारता है और उसे बांध देता है और उस इंस्पेक्टर को भी आजाद कर देता है। इंस्पेक्टर चक से कहता है कि वो सब संभाल लेगा और उन लोगों को वहाँ से जाने को कहता है। फिर चक और लीव वहाँ से चले जाते हैं। अब चक और लीव अपने घर आ जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। फिर अगली सुबह लीव नहाने जाती है। तभी डोरबेल बजती है तो चक पीप होल से देखता है कि वह जेरी है। तभी चक को याद आता है कि एक कार उसका पीछा कर रही थी, शायद वो जेरी ही था। जेरी दरवाजे के नीचे से एक कार्ड उसे देता है और वहाँ से चला जाता है। चक वो कार्ड को देख ही रहा होता है कि यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।